अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या किया, मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। IMF के साथ मुआमला तय पाए, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को हमने भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत कर दी। कहा कि अगर अवाम की तायद हमारे साथ है तो किसी के बाप को हक नहीं कि हमारी हुकूमत का रास्ता रोक कर दिखाए। सेनेट इलेक्शन में क्या एडजस्टमेंट होती है कुछ नहीं कह सकता। नून लीग और PP से मुलाकातें इब्तिदाई मराहल में हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान बोले कि KP में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई मशवरा नहीं किया। ख्वाहिश है KP में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है, चाहते हैं PTI के अंदर ही तब्दीली आए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। KP बदअमनी का शिकार और सिंध में डाकू राज है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक न करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा लिया गया। जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक रूल्स भी एजेंडे का हिस्सा थे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार ने शिरकत की। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI के अरकान पार्लियामेंट का काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गया। PTI की मरकज़ी क़यादत, पंजाब और KP के अरकान कौमी सूबाई असम्बली में शरीक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए हैं नुमाइंदों से इज़हार यकजहती के लिए हैं। जो ये समझते हैं कि हम कोई एहतजाज के लिए जा रहे हैं वो जान लें, ये महज इज़हार यकजहती है। बैरिस्टर गौहर अली और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि लाहौर सिर्फ बातचीत के लिए जा रहे हैं, कोई गैर आइनी सरगर्मी हमारा मकसद नहीं, गिरफ्तारियों का कोई खतरा नहीं है। तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। इस्लाहात की बात करें तो मुल्क में धरना और एहतजाज शुरू हो जाएगा। एहतजाज करना इनकी पुरानी आदत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का कि फितना अल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से ही अब मुमकिन है। बलूचिस्तान में मज़ालिम पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंसानी हुकूक के चैंपियन आज मज़लूमों के कत्ल पर क्यों खामोश हैं? £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। शहजाद अकबर करप्शन स्कैंडल में मरकजी किरदार करार। साबिक चेयरमैन असासा रिकवरी यूनिट पर बदनीयती, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहदे पर दस्तखत करके रियासती इदारों को नज़रअंदाज किया। गैर कानूनी स्कीम के तहत £190 मिलियन रियासत के बजाय बहरिया टाउन को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत अदालत में पेश हुए। अदालत ने राजा बशारत की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 16 जुलाई तक तौसी कर दी।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब पेश न हो सके, मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में उमर अयूब की अबूरी जमानत 15 जुलाई तक तौसीह कर दी। सियासी बिसात पर गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया। जाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबिते करेंगे। पंजाब में राबितों के लिए मखदूम अहमद महमूद को टास्क दिया गया है। KP से जल्द PP शमूलियत से मुतालिक बड़ी विकेट गिरने का इम्कान है। भारत की आबी जारिया सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली खिते की अमन, खुराक और ज़राअत के लिए संगीन खतरा बन गई। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालिसी अदालत के मुताबिक मुआहदा सिर्फ बाहिमी मंजूरी से मुअत्तल हो सकता है। पाकिस्तान ने पानी की बंदिश को जंगी इकदाम करार दे दिया। दरियाओं का मुकम्मल पानी रोकना भारत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं। भारत में BJP की मुस्लिम कुश इंसानियत सोच पॉलिसियों के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की चश्मकुशा रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट ने BJP हुकूमत की जानिब से मुसलमानों और रोहिंग्या पर मबनी मुजन्नम गैर कानूनी इंसानियत सोच पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में उन तमाम वहशी हथकंडों का इंकशाफ किया गया जो भारत में मुसलमानों को एक साजिश के तहत बेवतन करने, जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए बेख्तियार किए जा रहे हैं। सानेहा स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। स्वात डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 11-12 बगैर बताए छुट्टी पर थे। जराये के मुताबिक पुलिस दफा 144 पर सही तौर पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIRs काटने में कमजोरी दिखाई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब करार दिए गए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। अमरीकी दिफाई महकमे पेंटागन ने कतर में अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल अल उदैद अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी है। अमरीकी अड्डे पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद अड्डे पर अमरीका के मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीर में डोम की तबाही को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हर चीज़ का इल्ज़ाम मेयर और डेप्यूटी मेयर पर लगा दिया जाता है। तासुब कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं है, अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू कहा, UC चेयरमैन के जरिए काम होता नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। गली मोहल्ले के काम के लिए भी KMC को आना पड़ता है। लोग देखेंगे कि रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है। हमारा जीना मरना कराची वालों के साथ है। इस मिट्टी की खिदमत हमारा फ़र्ज है। कराची का बढ़ता दर्जा हरारत शहरियों के लिए किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं रहा। चिलचिलाती धूप, बिजली और गैस का बहरान भी उरूज पर। सीवरेज का नाक़िस निज़ाम और जगह जगह गिलाजत के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले कराची का दोहा सुना दिया। रिपोर्ट में निशानदही की कि कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेअसर नजर आने लगे। कराची में 6 माह के दौरान 2.5 अरब रुपए की लूट मार, 181 रोज में क्राइम की 35,000 वारदातें। रोजाना 194 शहरी जराइम पेशा अफराद का शिकार बन रहे हैं। 284 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डकैती मुज़ाहमत के दौरान 51 अफराद मारे गए। 8,500 से ज्यादा मोबाइल फोन छीन लिए। 5,000 मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया गया। कराची में बच्चों के अगवा की खतरनाक लहर, वालिदैन का सुकून छिन गया। 6 माह में 597 बच्चे, जबकि जून में सबसे ज्यादा 126 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हुए। 579 बच्चे बाजियाब। 18 से ज्यादा बच्चों के वालिदैन अभी तलाश में सरगर्दा। गुलशन इकबाल, बल्दिया, औरंगी, लाठी, गिडाप और दीगर इलाकों से बच्चों की गुमशुदगी के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए।
कराची में नई नंबर प्लेट्स न लगाने पर चालान इम्तिहान बन गए। DIG की हिदायत के बाद पुलिस ने भारी चालान शुरू कर दिया। आगाही मुहिम के बजाय जुर्माने शहरियों के लिए बोझ बन गए। नई नंबर प्लेट न होने पर चालान काटना भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नई नंबर प्लेट से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस से शहरियों को मुनासिब आगाही नहीं दी। महंगाई के इस दौर में हज़ारों रुपए के चालान शहरियों के लिए असियत बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि नंबर प्लेट का कानून सिर्फ कराची में है। सक्खर में नई नंबर प्लेट लगाया जाना तो दरकिनार, शहरी बेखौफ होकर बगैर नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, जबकि हैदराबाद में फैंसी नंबर प्लेट्स के साथ गाड़ियां चल रही हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत केमिकल रिपोर्ट के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। पुलिस सर्जन के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। SSP साउथ कहते हैं कि अगर कत्ल के शवाहिद मिले तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अहले खाना मुकदमे में ताउन पर आमादा है। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। कराची में मौसम की अंगड़ाई हब्स खत्म, समुद्री हवाएं बहाल। शहर का मतला जुज़वी अबरालूद। चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 16 जुलाई से कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। गजा बच्चों और भूख से मरने वालों का कब्रिस्तान बन गया। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 30 फ़लस्तीनी भी शामिल। 2 माह में इमदादी मराकज़ पर इसराइली हमलों से शोहदा की तादाद 800 से ज़्यादा हो गई। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तानी आमों का आलमी मेला। अमेरिका और कतर की फिजा पाकिस्तानी आम की खुशबू से मौतर। वाशिंगटन और दोहा में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल में अवाम, सिफारतकार और ताजर उमड़ आए। पाकिस्तानी सिफारतखानों के अमेरिका और कतर में मुनक़िद आम मेले में न सिर्फ पाकिस्तानी सखावत और जायके को सराहा गया, बल्कि उसे पाक अमेरिका और पाक कतर ताल्लुकात में मिठास और सखावती हम आहंगी के पुल के तौर पर पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।